हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता के रिलेशनशिप के बारे में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। हाँ, इनका ब्रेकअप हो गया है और इसे खुद प्रियंका चहर चौधरी ने ही कंफर्म किया है। जब प्रियंका अपने शो के लिए, नागिन शो के लिए बिग बॉस पर प्रमोशन के लिए आई थी, वहां पर सलमान खान ने उन्हें इनडायरेक्टली पूछा था कि क्या अब वो दोनों साथ में नहीं है। तब प्रियंका ने कंफर्म किया था कि हाँ, वो अब उनके साथ नहीं है। मई 2025 में ही इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, अब ये दोनों साथ में नहीं है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप था भी या नहीं था? वो जोड़ा जिसे पूरी इंडिया बहुत ज्यादा पसंद करती थी, आखिर क्या हुआ इन दोनों के बीच में? 2021 में उदारिया सीरियल में इन दोनों ने अपना डेब्यू किया था और उसी समय ये दोनों एक दूसरे से मिले भी थे। जिस समय वो सीरियल आया था उस समय प्रियंका का उम्र कुछ 24 या 25 था और अंकित की उम्र उस समय 30 to 33 के आसपास थी। तो जब सीरियल की स्टार्टिंग हुई थी, ये दोनों तब पहली बार मिले थे और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी है कि जब इस सीरियल की शूटिंग चल रही थी तब अक्सर वो दोनों टाइम स्पेंड करते थे साथ में ही, और किसी के साथ वो टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट उनके को एक्टर्स ने भी बताया है कि ज़्यादातर टाइम जब उनका पैकअप होता था या फिर उनके शूटिंग में अभी टाइम होता था या उनके शॉट के लिए टाइम होता था, तब ये साथ रहते थे, दोनों बातें करते थे। इस समय ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। वैसे इन दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि इन दोनों के बीच में क्या है, क्या ये रिलेशनशिप प्यार वाला रिलेशनशिप है या दोस्ती तक ही सीमित है। इन्होंने कभी खुलकर नहीं बताया। एक बार प्रियंका से जब किसी इंटरव्यूअर ने पूछा था, जब दोनों साथ में इंटरव्यू दे रहे थे, जब उनसे पूछा गया था कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कि आप दोनों के रिश्ते में क्या है, तो प्रियंका ने कहा था कि हमारा रिश्ता है, हम इसे कब रिवील करेंगे या इसे हम क्या नाम देते हैं या क्या नाम नहीं देते हैं, ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसे दुनिया जो भी टैग लगाती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम कितने अच्छे दोस्त हैं ये हम जानते हैं। वैसे तो ये दोनों डिनाई मोड पर हमेशा से थे कि इनका जो रिश्ता है वो प्यार वाला नहीं, दोस्ती वाला है, लेकिन इन दोनों को देखकर लगता था कि इनका रिश्ता जो है वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है। जब बिग बॉस के घर के अंदर भी ये दोनों थे तो इनकी जो नोक झोंक थी या जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बातें करते थे, इसे देखकर साफ पता चलता था कि इनका रिश्ता जो है दोस्ती तक तो सीमित नहीं है, बल्कि दोस्ती से कहीं ज्यादा ऊपर है। लेकिन अंकित हमेशा डिनाई करता था। अंकित की बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो इस रिश्ते को कुछ नाम देना चाहता है, लेकिन प्रियंका की बातों से और जिस तरीके से प्रियंका अंकित के साथ पेश आती थी, ये हमेशा पता चलता था कि प्रियंका की तरफ से उनके रिश्ते को लेकर कुछ बहुत ज्यादा है जो अंकित एक्सेप्ट करने के लिए मना कर रहा है। उनको कई बार शो के अंदर भी पूछा गया कि आखिर ये रिश्ता तुम्हारा क्या कहलाता है। जब सलमान खान जो है अपने शो में आते थे वीकेंड के वॉर पर, तो कई बार उन्होंने ये रिश्ते को जानने की कोशिश करी, लेकिन वो हमेशा डिनाई कर देते थे कि इसमें सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जब वो बिग बॉस के घर के बाहर भी आ गए थे, उसके बाद एक बार प्रियंका ने अपने रिंग को दिखाते हुए शायद ये इशारा किया था कि उसका कोई इंगेजमेंट हो गया है, और ऐसी बातें बीच में फैली भी थी कि अंकित और प्रियंका का इंगेजमेंट हो गया है। यहाँ तक कि कुछ ये भी खबर आई थी उड़ती उड़ती कुछ रिपोर्टर्स की तरफ से कि अंकित को जो प्रियंका के घर वाले हैं अपना दामाद कहते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। ऐसा भी सुनने को मिला था कि अंकित और प्रियंका कुछ सालों तक लिविंग में भी रहे हैं। एक्चुअली प्रियंका की तरफ से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा था। प्रियंका अंकित से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती थी, लेकिन अंकित ने कभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। अंकित हमेशा ये कहता था कि उसको अभी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, वो शादी नहीं करना चाहता, वो फैमिली नहीं बनाना चाहता, अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहता है। इसकी एक वजह यह भी थी कि अंकित बहुत ज्यादा मैच्योर था। वो प्रियंका से 8 साल बड़ा था और इससे पहले अंकित का एक रिलेशनशिप, एक लॉन्ग रिलेशनशिप रह चुका था 7-8 साल का, जिसमें उनका ब्रेकअप होने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया भी था कि उनको पैनिक अटैक्स आते थे। अपने पिछले रिलेशनशिप में वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि जब वो रिश्ता टूटा तो इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनका जो दर्द था, उनकी जो तकलीफ थी, वो नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से झेले। इसलिए उन्होंने प्रियंका के साथ जो भी रिश्ता था उसको आगे नहीं बढ़ाना या उसको कोई नाम नहीं देने के बारे में उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था। लेकिन प्रियंका को एक उम्मीद थी कि शायद मैं जब अंकित के साथ रहने लग जाऊंगी तो शायद वो मुझे और प्यार करने लगेगा, और हो सकता है कि
साथ रहते रहते उसको मेरे साथ इतना अटैचमेंट हो जाएगा कि वो रिश्ते के लिए भी मान जाएगा, शादी के लिए भी मान जाएगा। क्योंकि प्रियंका को अपनी लाइफ में ये बिल्कुल क्लियर था कि उसको आगे चल के शादी करनी है, बच्चे करने हैं, एक जो रिश्ता होता है, एक फैमिली होती है, वो उसको बनानी है अंकित के साथ ही। लेकिन अंकित को इस बात को लेकर बिल्कुल भी क्लियरिटी कहीं नहीं थी कि उसको आगे जाके प्रियंका के साथ शादी भी करनी है या किसी और भी लड़की के साथ शादी करनी है या उसको फैमिली बनाना है। वो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर था कि उसको अपने कैरियर पर ध्यान देना है। अभी इन सब रिश्तों में वो नहीं पड़ना चाहता था, इन सब चीज़ों में वो नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने कभी भी इस शादी को, इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी, उसने कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं किया था। लेकिन प्रियंका की तरफ से हमेशा से ही इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद हमेशा से लगी हुई थी। लेकिन एक समय के बाद जब प्रियंका को ये एहसास हुआ कि इस रिश्ते में इन्वॉल्व होकर, इस रिश्ते को समय दे देकर प्रियंका ने कहीं ना कहीं अपने आप का जो समय था, एक कुछ साल था, वो उसने बर्बाद कर दिया। जिस साल के दौरान, जिस समय के दौरान उसे अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए था, उस दौरान वो उस रिश्ते पर ध्यान दे रही थी और उस व्यक्ति को मनाने की कोशिश कर रही थी जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। और जब प्रियंका को ये चीज़ रियलाइज हुआ तो उसने भी इस रिश्ते को अब आगे ना बढ़ाकर वहीं ख़त्म करने के बारे में सोच लिया। वैसे इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद प्रियंका चहर चौधरी को उसके एक फ्रेंड के साथ चिल करते हुए देखा गया, तो लोगों का ये भी कहना था कि प्रियंका ने अंकित के साथ चीट किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस शख्स के साथ प्रियंका को देखा गया वो उसकी फोटोज उस समय भी थी साथ में जब उनकी उड़ारिया सीरियल की शूटिंग हो रही थी, या फिर उस दौरान भी ये दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह नजर आते थे। तो हो सकता है कि वो मूव ऑन करना चाहती थी, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही थी ताकि वो अच्छे से मूव ऑन कर सके। क्योंकि जब इंसान किसी रिश्ते से निकलता है तो वो फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको ईजी फील कराते हैं किसी भी रिश्ते से बाहर निकलने या किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जो आपके लिए बहुत टफ सिचुएशन होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि प्रियंका जो है उस दौरान अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी ताकि वो अपने उस रिश्ते के जो भी तकलीफें हैं उसको भूल पाए। वैसे अंकित और प्रियंका दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को चीट नहीं किया है। ऐसा सुनने में आया है कि इन दोनों का रिलेशनशिप अभी किसी के साथ नहीं है, दोनों किसी के साथ भी किसी भी तरीके के रिश्ते में नहीं है, एक दूसरे के साथ भी और दूसरों के साथ भी। इन दोनों ने एक दूसरे को चीट नहीं किया है, लेकिन जहां तक इनको पता चला कि अब ये रिश्ता आगे बढ़ने लायक नहीं है, या फिर हम इस रिश्ते को बस समय देते देते अपना समय खराब कर रहे हैं, हमें लाइफ में बहुत कुछ कर लेना चाहिए इस टाइम पे, इस रिश्ते को टाइम देने के अलावा, इसलिए वो दोनों शायद एक दूसरे से अलग हो गए। अब प्रियंका जो है अपने शो में बिजी है और उनका शो बहुत अच्छा भी चल रहा है। वैसे प्रियंका ने अब अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है और इस बीच उन्होंने अपने लुक्स पर भी कुछ काम कराया है। अगर आप उनके लुक्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने कुछ बोटॉक्स वगैरह कराए हुए हैं। जो उनका लुक्स पहले था वो अब बिल्कुल अलग है उससे, बट वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उनका जो शो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, जो नागिन शो उनका आ रहा है। तो अब प्रियंका शायद मूव ऑन कर गई है। वैसे तो कोई भी इंसान जो एक रिश्ते में बहुत समय से था, जिस रिश्ते में उसने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगी हुई थी, उस रिश्ते से बाहर निकलने में इंसान को बहुत वक्त लगता है और कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, बट वो इंसान निकल नहीं पाता। बट हम जिंदगी में कुछ ऐसे काम करते रहते हैं या फिर कहीं इन्वॉल्व रहते हैं जहां हम दुनिया को नहीं दिखाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है कि प्रियंका के अंदर भी जितना तकलीफ हो उतना अंकित के अंदर भी हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से गलती प्रियंका की नहीं थी। कोई भी प्रियंका को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकता कि जब अंकित ने तुम्हें कमिटमेंट दिया ही नहीं था तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई थी, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कहीं ना कहीं अंकित भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुआ होगा, अंकित ने भी कहीं ना कहीं किसी चीज की तो रजामंदी दी होगी जिसकी वजह से प्रियंका को ऐसा लगा कि ये बंदा रिश्ते में शायद आगे बढ़ सकता है। उसको कहीं ना कहीं से तो वो उम्मीद जागने के लिए अंकित ने भी मदद की होगी। तो अंकित की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो उसके लिए रहा होगा, कुछ लगाव ही सही लेकिन रहा तो होगा। बस इसी वजह से वो दोनों अब तक इतने सालों तक साथ थे। लेकिन अब जब उनको समझ में आया कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। वैसे प्रियंका और अंकित एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, जो रवि और सरगुन का एक प्रोडक्शन हाउस है ड्रीमयात्रा ड्रामा, उसके जो शोज आने वाले थे उनके यूट्यूब चैनल्स के लिए कुछ शो उन्होंने पहले से ही जो डिसाइड करके रखे हुए थे, जिसमें कुछ शोज तो ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन कुछ पेंडिंग रह गए हैं, जिसमें प्रियंका और अंकित साथ में काम करने वाले थे। ये उनके ऊपर शो बनाने वाले थे, बट उनके ब्रेकअप के बाद वो शो बना ही नहीं, उसकी शूटिंग ही नहीं हो पाई और वो हमारे बीच आया भी नहीं। तो आपकी राय क्या है अंकित और प्रियंका के रिश्ते के बारे में? आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।